नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नहीं बढ़ेगी क्लास 4 की रिटायरमेंट एज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार। जी, हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ेगी। बता दें कि हिमाचल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। वह शिक्षा विभाग को सत्यादेह बनाम हिमाचल सरकार केस में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने के निर्देश दिए गए। वह हिमाचल में वर्ष 2001 के बाद नियुक्ति क्लास 4 सरकारी कर्मचारी 58 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, जबकि इससे पहले के कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने मई 2024 में दिए फैसले में सभी को 60 साल में रिटायर करने को कहा था। इस बारे में दायर 112 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की तरफ से जारी उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था, जिसमें यह व्यवस्था की दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर रिटायर किया जाएगा। ऊना में पुल टूटा, रामपुर के तकलेज में बादल फटने से सड़क बही, 5 पंचायतों का कटा संपर्क। जी, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। शिमला के रामपुर उपमंडल के डमरानी क्षेत्र में शुक्रवार रात को बादल फटने से तकलेज, मझाली और रोहड़ू मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। बता दें कि यहाँ करीब 30 मीटर सड़क कलवर्ट सहित बह गई है। इससे क्षेत्र की 5 पंचायतों का संपर्क कट गया है। यहाँ सीजन शुरू होने से सेब से लदी दर्जनों गाड़ियां फंस गई है। उधर शुक्रवार एवं शनिवार तड़के तक हुई भारी बारिश से आए पानी के उफान ने संतोषगढ़ ऊना मार्ग स्थित 40 साल पुराने रामपुर पुल की नींव हिला दी। तेज उफान के बीच 120 मीटर लंबे पुल के पिलर नंबर 7 स्लेब प्रोटेक्शन वॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने राज्य स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम सख्ती से लागू करने के दिया आदेश। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हिमाचल में भी स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि राज्य स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने कोलकाता की घटना पर दुख जताते हुए न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि शनिवार को विरोध स्वरूप एक दिन की हड़ताल की गई है। अब राष्ट्रीय संघ के निर्देश अनुसार संघर्ष की रणनीति तय होगी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि कोलकाता जैसी घटना पूरे देश में बार बार होती आई है। पिछले वर्ष केरल में हाउस सर्जन को एक अपराधी ने पुलिस की निगरानी में मार दिया। इससे पहले भी ऐसे हादसे हिमाचल में भी हो चुके हैं। एक महिला चिकित्सक को भीड़ की हिंसा के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेंज कुल्लू जिला में सिर पर गहरी चोट आई थी। संघ ने उस समय चिकित्सकों की सुरक्षा के साथ साथ हेल्थ इंस्टीट्यूट में हेल्थ केयर पर्सन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम लागू करने की मांग की थी। नादौर में सीएम सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय खेल परिसर का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नादौर के खरेडी मैदान में बन रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर का शनिवार को शिलान्यास किया। सीएम का नादौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तथा नेता उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि इस खेल परिसर के निर्माण के बाद कई तरह की खेल गतिविधियां यहां पर होंगी। खेल गतिविधियों के माध्यम से युवा खेलों में अपना नाम कमा पाएंगे। इस खेल परिसर का 20% काम पूरा हो चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने तय किया था कि जब इस बहुउद्देशीय खेल परिसर का 20% काम पूरा हो जाएगा तब शिलान्यास करेंगे। वर्तमान में इसका 20% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहां पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कई तरह की खेल गतिविधियां यहां पर आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना है। यदि युवा खेलों के प्रति रुझान बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर नशे से दूर रह पाएंगे। समय से एसीआर जमा नहीं करवाने वाले अधिकारियों की रुकेगी वार्षिक वेतन वृद्धि, जाने पूरा मामला। जी हां, हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर समय पर जमा करने के संबंध में राज्य भर के सभी उपनिदेशकों को चेतावनी पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कई एसीआर जमा नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एसीआर जमा नहीं करवाने वाले डिफॉल्टर अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान देरी का कारण या तो एसीआर शुरू न करना या संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधूरे स्वमूल्यांकन है। निदेशक ने इन देरी को दूर करने के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
हिमाचल में 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में 1015 सीटें भरने के लिए आवेदन शुरू जाने अंतिम तिथि। जे नीट पेपर लीक के चलते करीब 2 माह से अटकी एमबीबीएस और बीडीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग आखिर शुरू हो गई है। वह काउंसलिंग नीट प्रवेश परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर शुरू हुई है। हिमाचल के 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 1015 सीटें भरी जाएंगी। में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे ऑनलाइन काउंसलिंग 3 चरणों में होगी। वे अंत में एक स्टे राउंड भी करवाया जाएगा। वे एएमआरयू ने काउंसलिंग प्रक्रिया को 30 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि एएमआरयू ने नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद मेडिकल यूजी की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट को निरंतर चेक करने और शेड्यूल के मुताबिक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी में अग्निवीरों की भर्ती उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी। जी हां, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 3 सितंबर से मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी में होगी। मैं शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि उन उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए जिन्होंने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। जाली हस्ताक्षर से 14 लाख की गड़बड़ी करने में बीओ और वन रक्षक निलंबित जाने पूरा मामला। जाली हस्ताक्षर कर 14 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में वन विभाग ने तीसा रेंज के सही ब्लॉक के वन खंड अधिकारी और वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। मैं बता दें कि मार्च 2023 में दोनों के खिलाफ वन विभाग के पास जाली हस्ताक्षर कर 14 लाख की गड़बड़ी करने की शिकायत पहुंची थी। वे वन मंडल अधिकारी चूरा में खुद ही सभी पहलुओं की जाँच की। इसमें पाया गया कि KFW में गठित सोसाइटी का प्रधान बिना सूचना दिए बदलकर बैंक में उसके हस्ताक्षर भी बदले गए। मैं इसके बाद बैंक से सोसाइटी के खाते से 14 लाख निकाले गए। मैं सोसाइटी का प्रधान और हस्ताक्षर बदलने की वन मंडल अधिकारी को सूचना नहीं दी गई। उन्होंने जांच रिपोर्ट मुख्य वन आरण्यपाल चंबा को सौंपी। मैं रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य वन आरण्यपाल ने संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मैं आरोपी इस मामले में विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में मुख्य वन आरण्यपाल ने सही ब्लॉक के वन खंड अधिकारी वन रक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डमराली नाले का जल स्तर बढ़ा, बादल फटने की आशंका, आसपास के घर और दुकानें करवाई खाली। जयरामपुर उपमंडल के डमराली नाले में शुक्रवार रात बादल फटने से नाले का जल स्तर बढ़ने से नौगली तकलेज सड़क बाधित हो गई है। मैं घटना शुक्रवार रात की है। प्रशासन ने नौगली खड्ड के नज़दीक अलर्ट जारी कर दिया। मैं नौगली बाजार की कुछ दुकानों और मकानों को खाली करवा दिया गया। मैं खड्ड के किनारे के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मैं कुछ लोगों ने घरों से सामान भी समेट लिया। मैं 5 पंचायतों में बिजली गुल है। मैं टावर को नुकसान पहुंचने से मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहा है। मैं उधर प्रशासन ने एसडीएम रामपुर निशांत तोमर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। मैं ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने से नाले में भयंकर बाढ़ आई है। हालांकि एसडीएम का कहना है कि स्थिति का जायजा लेने के बाद ही बादल फटने के बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं उधर डीसी और एसपी शिमला भी मौके के लिए रवाना हो गए। मैं डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि सूचना मिलते ही एक टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। टीएमसी के शासन में बंगाल नर्क से भी बदतर बन चुका है, भाजपा नेताओं ने बोला हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कोलकाता के अस्पताल में महिला पीजी डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्ममतापूर्ण हत्या से पूरे देश शर्मसार हुआ है। वह पश्चिम बंगाल में जो जघन्य अपराध महिला डॉक्टर के साथ हुआ है उसे देश अब सहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश में बेटियों को बचाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। वह तभी ममता बनर्जी कोलकाता में महिला पीजी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने में टाल मटोल कर रही थी। 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 23 अगस्त तक रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट। येलो अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में सुबह व शाम को खिली धूप के बावजूद यहां 11 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि नारकंडा, मंडी, हमीरपुर, चंबा, जुबड़हट्टी में हल्की वर्षा हुई। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में बादलों के साथ धूप खिली। रात्रि में अधिक वर्षा हो रही है और कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो रही है। पिछली रात को नैना देवी में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त तक प्रदेश में कहीं पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया। जबकि प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी में रविवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मानसून सीजन में अभी भी 22% कम मेघ बरसे हैं। हालांकि 1 से 17 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बादल बरसे हैं।
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की इतनी हेक्टेयर भूमि का हो गया अधिग्रहण। जे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की 122, 54, 86 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके तहत कांगड़ा तहसील के 10 गांव और शाहपुर तहसील के 4 गांव कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दायरे में आएंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ ही कई पेड़ भी जद में आएंगे। इसके अलावा कई कच्चे व पक्के मकान भी दायरे में आएंगे। बता दें कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 9678 फलदार पेड़, 18250 बिना फलदार वाले पेड़ भी कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 27920 पेड़ दायरे में आएंगे। भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया के कारण 942 परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके लिए कांगड़ा तहसील के अंतर्गत टांडा खोली, उपरेहड़, घुंडी, हार, चौंधा में कुल मिलाकर 11, 29, 31 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। इसके अलावा शाहपुर तहसील के अंतर्गत बेंटलू, क्योड़ी, रनेड व हार में 3, 83, 96 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। परिवारों को पुनर्व्यवस्थापन के लिए कांगड़ा व शाहपुर में कुल मिलाकर 15, 13, 27 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। प्रो कबड्डी सीजन 11 में खेलते नजर आएंगे अर्की के प्रवीण। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की तहसील अर्की के पजीना गांव के प्रवीण ठाकुर का चयन प्रो कबड्डी लीग के लिए हुआ है। प्रवीण ठाकुर सीजन 11 में बंगाल वॉरियर्स से खेलते नजर आएंगे। प्रवीण के प्रारंभिक कोच भास्करानंद ठाकुर ने बताया कि चंडी अर्की स्कूल से प्रवीण ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसी दौरान कबड्डी की बारीकियां भी सीखी। खंड, जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रवीण ने हर बार बढ़िया प्रदर्शन किया। बाद में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा हॉस्टल के लिए चयन हुआ तो कबड्डी के और गुर सीखे। असिस्टेंट स्टोर कीपर का पर्चा भी लीक, दलाल व अभ्यर्थी गिरफ्तार, मामले में कुछ और गिरफ्तारी संभव। जो बहुचर्चित पेपर लीक मामले में 14वीं FIR दर्ज हुई। मामले में जांच के दौरान असिस्टेंट स्टोर कीपर का पर्चा लीक होने की पुष्टि हुई है। वे भंग आयोग के दौर में 40 पदों को भरने के लिए आयोजित इस भर्ती की लिखित परीक्षा में 19,416 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा कॉल लेटर जारी किए गए थे। मामले में विजिलेंस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि असिस्टेंट स्टोर कीपर यानी कि पोस्ट कोड 822 में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद पिछले माह विजिलेंस ने FIR दर्ज की है। इस मामले में अब 2 आरोपियों को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर शनिवार को हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। इन आरोपियों को अदालत ने 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। जनजातीय उत्सव में साधना शर्मा बनी ट्राइबल क्वीन। जो केलांग में आयोजित जनजातीय उत्सव में मेला कमेटी ने ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इसमें जिले की कई युवतियों ने भाग लिया। शुक्रवार रात को चुनी गई ट्राइबल क्वीन का ताज साधना शर्मा के सिर सजा है। साधना को 15,000 रुपये की राशि दी गई। वहीं भावना ठाकुर फर्स्ट रनरअप रही, उन्हें 8,000 रुपये की राशि दी गई। मीनाक्षी शर्मा को द्वितीय रनरअप रहने पर 5,000 रुपये की राशि दी गई। इसमें पहले सभी सुंदरियों ने कैट वॉक कर हुस्न के जलवे बिखेरे। और नियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 3 घायल। जो हिमाचल की राजधानी शिमला में रामपुर से सटे नलखड़ी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का रामपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पुलिस से शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार हादसा नलखड़ी में गड़ासू के पास हुआ, जहाँ ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ये सभी लोग कार में सवार होकर सोली से खनोक की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार गड़ासू के पास पहुंची तो चालक वाहन से संतुलन खो बैठा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान नलखड़ी के नोटी गांव निवासी भजनलाल उम्र 32 वर्ष और दानावली निवासी देवराज उम्र 41 वर्ष के रूप में हुई है। घायलों में कार चालक प्रदीप उम्र 33 वर्ष, कपिल देव उम्र 35 वर्ष और लोकेश कुमार उम्र 27 शामिल हैं। ये लोग नोटी गांव के निवासी हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। रामपुर के DSP नरेश शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। बागवानों को झटका, गला सड़ा सेब नहीं लेगी सरकार। जी हां, प्रदेश सरकार के सुधारवादी कदम बागवानों पर भारी पड़ेंगे। वहीं मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से अभी तक हर तरह के सेब की खरीद की जाती थी, जो भविष्य में नहीं होगी। यानी गला सड़ा, दागी या फिर पेड़ों से गिरा हुआ सेब अब सरकार की एजेंसियां नहीं खरीदेगी। वहीं मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 28 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक ही अब खरीद की जाएगी। इससे प्रदेश के बागवानों को बड़ा झटका लगेगा। जो 12 रुपये प्रति किलो की दर
दर से HPMC या हिमफेड को अपना सेब बेच देते थे। वे मनमर्जी से अब भगवान सेब नहीं बेच सकेंगे, जिसके लिए उन्हें मापदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि कोई भगवान तय मापदंडों पर सेब नहीं लाता है और प्रापण केंद्र में कर्मचारियों पर जबरन दबाव बनाया जाता है तो तुरंत प्रभारी उस केंद्र को बंद कर सकता है। ऐसे में मामले में सरकार कोई ढील नहीं देगी। मैं अब नए फैसले के अनुसार सरकारी एजेंसियां सेब खरीदेंगे, जिसमें सेब की खरीद कम होगी और सरकार का ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। 17,510 प्राइमरी शिक्षकों को सीएम सुक्कू बांटेंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी करेंगे शुभारंभ। अपने 3 दिवसीय हमीरपुर दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू आखिरी दिन रविवार को पुलिस मैदान में आयोजित होने जा रहे एक बड़े समारोह में शामिल होंगे। मैं इस दौरान सीएम सुक्कू प्राइमरी शिक्षकों को टैबलेट वितरण करेंगे। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ठाकुर, CPS आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र शामिल होंगे। हिमाचल में सत्ता संभालने के बाद सुक्कू सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए। मैं इसी कड़ी में प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित कर रही है। इसके साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी राज्य में शुरू की जा रही है। मैं सीएम सुक्कू रविवार को पुलिस मैदान हमीरपुर में होने वाले समारोह में शिक्षकों को टैबलेट वितरण करने के साथ साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ करेंगे। हिमाचल सरकार ने 99 सरकारी स्कूल किए डी नोटिफाई, इतने विद्यालय होंगे मर्ज। ये प्रदेश सरकार ने 0 संख्या वाले 99 प्राइमरी स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा 5 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया है। वह सरकार ने 2 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्कूलों को मर्ज किया है, ताकि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ शिक्षकों का भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जा सके। वह शिक्षा मंत्री ठाकुर के मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया। वह कैबिनेट बैठक के दौरान कुछ दिन पहले ही सुक्कू सरकार ने 0 संख्या वाले स्कूलों और कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था। वह शनिवार को कांग्रेस सरकार ने बंद किए हुए स्कूलों और मर्ज किए गए स्कूलों की लिस्ट जारी की है। कर्मचारियों को अपना हक समय पर मिलना चाहिए, सचिवालय में खाली पड़े पदों को जल्द भरे सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश के देहरा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में डीए और एरियर की घोषणा न होने से कर्मचारी भड़क गए। इसे लेकर शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की 5 एसोसिएशन ने शिमला में बैठक का आयोजन किया, जिसमें डीए एरियर सहित कर्मचारियों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक से पूर्व मीडिया से बातचीत में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने अपने हकों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि सरकार CPS OSD चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों का हक समय पर मिल जाना चाहिए। अहमदाबाद में जुब्बल के बागवान को सेब का मिला रिकॉर्ड दाम, 1400 में बिका 5 किलो का बॉक्स। अहमदाबाद की नरोड़ा फल मंडी में शिमला जिले के जुब्बल विकास खंड के नंदपुर क्षेत्र के बागवान चंदन शर्मा को सेब के 1400 रुपये प्रति लेयर दाम मिले। यह अब तक इस सीजन का रिकॉर्ड दाम है। जुब्बल का बागवान नाशपाती के साथ इस पर की एडम Z1 किस्म के सेब की सिंगल लेयर की सैंपल के तौर पर 10 पेटियां लेकर अहमदाबाद गया था। यहाँ उसे 280 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले। फसल के बेहतर दाम मिलने से बागवान का चेहरा खिल गया। एक पेटी का वजन 5 किलोग्राम था। चंदन शर्मा ने बताया एडम Z1 किस्म सीडलिंग से तैयार किया गया है। इसे तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लग जाता है। उन्होंने बताया कि अब ज़्यादातर बागवान रूट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। यदि बागवान रूट स्टॉक के मुकाबले 50% मेहनत भी सीडलिंग से सेब को तैयार करने में करें तो उसे इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अहमदाबाद फल मंडी के आड़ती अमित ने बताया कि शिमला से बेहतर गुणवत्ता वाले इस पर की खेप मंडी में पहुंची थी, इसके चलते इसे बेहतर दाम मिला है। यह अहमदाबाद फल मंडी का अब तक सबसे अधिक दाम है। शिमला में बिना मिट्टी के ही उगा दिए केसर, IHT को मिला सफलता। शिमला के बिगरी धामी गांव में बिना मिट्टी के केसर उगाने में सफलता मिली है। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी यानी कि IHT ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसे उगाया है। इस विधि में पौधों को पारंपरिक मिट्टी के बजाय एक विशेष माध्यम से उगाया जाता है। पौधों को पोषक तत्व देने के लिए ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में केसर के कंदों
पौधों को एक नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में उगाया जाएगा। यह वातावरण विशेष रूप से तैयार मृदा रहित माध्यम में रखा गया है, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस तकनीक में पौधे मिट्टी से संबंधित बीमारियों से मुक्त रहते हैं और उनकी वृद्धि बेहतर होती है। मैं किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता की चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। नूरपुर में बनने वाला फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक होगा पूरा। जो कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में बनने वाला फिन्ना सिंह सिंचाई प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा होगा। वह केंद्र सरकार ने इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। वह केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रोजेक्ट 4.25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने जा रहा है। वह केंद्र सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए 282 करोड़ 47 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। प्रदेश में हर प्रकार का माफिया सक्रिय, जयराम का आरोप। जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर तरह का माफिया सक्रिय है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यहां से जारी बयान में उन्होंने बंजार में सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों को काटने के मामले में सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति प्रदत्त जीवन देने वाले हरे भरे पेड़ हिमाचल में सैकड़ों की संख्या में काटे और बेचे जा रहे हैं। वे बार बार स्थानीय लोगों द्वारा आवाज उठाने के बाद भी वन विभाग और प्रशासन अनजान बना हुआ है। वे आम लोगों के अलावा स्थानीय विधायक सुरेंद्र सोरी के बार बार आवाज उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इससे यह साफ है कि वन माफिया पर सरकार में बैठे ताकतवर लोगों का हाथ है, इसलिए यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मुख्यमंत्री यह बताए कि इस तरह से माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है, वह जो लोग इस खेल में शामिल हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान ऐसे हुई मौत। जब पुलिस थाना घुमारवी के तहत आने वाले गांव भूलसवाई निवासी शमशेर सिंह पुत्र दुर्गा दास की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वह जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह जल शक्ति विभाग में कार्यरत था। वह जल शक्ति विभाग के कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि शमशेर सिंह प्रतिदिन की तरह अपनी ड्यूटी पर कुठेड़ा क्षेत्र में आया हुआ था। वह पेयजल आपूर्ति की एक शिकायत के निवारण के लिए वह चौकीदार के साथ मौका पर गया और इसी दौरान करीब 3 बजे इसे चक्कर आया। वह चौकीदार शमशेर को कुठेड़ा स्थित अस्पताल लेकर आया। वह जहां पर इसके परिजन भी अस्पताल में पहुंच गए। वह शमशेर ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। वह अस्पताल के चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के उपरांत उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। वह शमशेर सिंह को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सीने में दोबारा दर्द उठा। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर उसे सिविल अस्पताल घुमारवी में लाया गया। वह जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। एक तो हार्ड एरिया ऊपर से HRTC की दगाबाजी। जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर यात्रियों को परेशानी में डाल रहे हैं। वह शनिवार को भरमौर से कुक्ति की तरफ रवाना हुई बस उपमंडल मुख्यालय में PWD रेस्ट हाउस के पास बीच सड़क का हाँप गई और खड़ी हो गई। नतीजन बस में सवार यात्रियों को मजबूरन अन्य वाहनों के जरिए अपने गंतव्य की ओर रुख करना पड़ा। वह बस के खराब होने से सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बता दें कि इससे पहले भी भरमौर क्षेत्र में निगम की बसें बीच सड़क का हाँप चुकी है। इसके बावजूद निगम अभी तक यात्रियों के लिए बेहतरीन सेवाएं देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। बारिश से अभी राहत नहीं, अगले 48 घंटे का अलर्ट। जब मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाओं की संभावना जताई गई है। मैं जिन जिलों में यह अलर्ट जारी हुआ है उनके आसपास रहने वाले लोगों को आगामी 48 घंटे तक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मैं अलर्ट वाले जिलों में शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा शामिल है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद आवाजाही करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। श्रावण अष्टमी नवरात्र प्रदेश के शक्तिपीठों में 3 करोड़ 68 लाख रुपए का नगद चढ़ावा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से खूब धन वर्षा हुई है। में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान सबसे अधिक चढ़ावा नैना देवी मंदिर न्यास को प्राप्त हुआ है। वह मंदिर में 1 करोड़ 63 लाख 74,827 रुपये नगद चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ है। वह प्रदेश सहित देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं ने माँ के चरणों में दिल खोल कर चढ़ावा अर्पित किया। प्रदेश के 4 शक्तिपीठों में
वज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी नैना देवी व चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं द्वारा मां के चरणों में नवरात्र मेले में 3,68,80,559 रुपये का धन अर्पित किया है। वह चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्र के चढ़ावे की गणना की जानी है। वह एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्र के चलते पुलिस से विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोगों को अपने जाल में जकड़ रही पथरी की बीमारी, हर रोज 60 लोग झेल रहे हैं किडनी स्टोन का दंश। जिले के लोगों को किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी की बीमारी तेजी से अपने जाल में जकड़ रही है। वे मेडिकल कॉलेज चंबा के सर्जरी विभाग में जांच करवाने आने वाले रोजाना 100 में 60 मरीज किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की बीमारी से ग्रसित पाए जा रहे हैं। वे लोगों में इस बीमारी का होना उनका खराब रहन सहन माना जा रहा है, क्योंकि लोग उचित खान पान नहीं करते हैं। भारतीय सेना का कमाल 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। जो वायुसेना और थल सेना ने साथ मिलकर पैरा ड्रॉप अभियान के तहत लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को पहुंचाया। में आरोग्य मैत्री क्यूब दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह अपनी तरह का पहला स्टिक पैरा ड्रॉप अभियान है। मैं इसे भीष्म परियोजना यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फार सहयोग की हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया। इस अभियान ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रभावी संचालन की क्षमता प्रदर्शित की है। अब चीन के कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे गरीब देश, पीएम मोदी ने दुनिया के सामने रखा खास प्लान। जो पिछले वर्ष G20 देशों की शिखर बैठक में भारत ने कुछ देशों की तरफ से विकास के नाम पर कर्ज देकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील व गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाने की अवस्था का मुद्दा उठाया था। अब शनिवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इन देशों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर्ज मुहैया कराने या वित्त सुविधा देने के लिए एक नई व्यवस्था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट यानी कि वैश्विक विकास समझौता का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि यह प्रस्ताव पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने समापन भाषण में रखा। शुरुआत में भारत ने इस फंड में $35 लाख की मदद लेने का प्रस्ताव रखा है, जिसके उद्देश्य के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।